हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडर। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कल निफ्टी का और 2026 का फर्स्ट एक्सपायरी है। निफ्टी वीकली का डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है? आज अगर मार्केट आप देखें तो ऊपर से फॉल हुआ है, क्या ये सस्टेन होगा? बड़े प्लेयर का डेटा क्या सजेस्ट कर रहा था? अगर आप फ्राइडे की वीडियो देखे होंगे तो उसमें बड़े प्लेयर बेरिश थे, बुलिश थे, मार्केट ऊपर लेके आए। इसके बाद से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि लाइव का डेटा इंपॉर्टेंट है। लाइव में आपको वो चीजें दिखना चाहिए कि कब बेरिश हो रहा है। चलिए थोड़ा सा डिस्क्लेमर देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे डेटा की एनालिसिस करेंगे। तो जो भी हम बात करेंगे यहाँ पे ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज होगा दोस्तों। मैं कोई सजेस्ट एडवाइजर नहीं हूँ। आपको क्या करना है, अपनी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है और उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। सारा डेटा यहाँ पे क्या है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ कि आज मार्केट ने ऐसा क्या किया जो मार्केट में ऊपर टॉप से सेलिंग आया, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा चार्ट दिखाता हूं और चार्ट के साथ साथ मैं डेटा की भी चर्चा करूंगा। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गया। अगर आप फिफ्थ को देखें, मार्केट यहां से ऊपर गया। जो 26,390 का हमारा रेजिस्टेंस था, ये लेवल, तो ये लेवल को मार्केट टच नहीं किया। उसके बाद से फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ गया। 26,256 सपोर्ट, इसको ब्रेक करके थोड़ा ऊपर और नीचे क्लोजिंग दिया है। तो फिलहाल 26,256 क्या है मार्केट के लिए? एक रेजिस्टेंस एंड क्रूशियल जोन है। लेकिन ये क्या डेटा में सजेस्ट कर रहा था? ये लाइव मार्केट में अगर मार्केट ने चेंज लिया तो क्या ऐसा सजेस्ट कर रहा था? ऑफ कोर्स यहाँ पे सजेस्ट कर रहा था। अगर आप आज की एनालिसिस देखें यहाँ पे दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आपको आज की एनालिसिस दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या एनालिसिस किया आज। तो आज ओवरऑल अगर आप देखें टुडे की एनालिसिस, आप देख सकते हैं 26,260 सपोर्ट, रेजिस्टेंस 26,390, ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था। अब ये रेजिस्टेंस को देखें, 956 को ही यहाँ पता चल गया था कि भाई रेजिस्टेंस हमारा है। और वहां जब अगर मार्केट में देखें 940 956 मार्केट वहां से लगभग 260 270 का यहाँ पे हाई लगाया। इसके बाद से फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया। तो ये सब बेस्ड ऑन द डेटा आपको पता चलता है कि मार्केट में अभी क्या होने वाला है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने एक कॉल की भी पोजीशन बनाई थी बेस्ड ऑन द डेटा। इस अब यहाँ पे देखें पुट राइटर जो वो 26,300 पे पुट राइटर जो है वो थे, पुट की राइटिंग कर रहे थे। इसके बाद 26,350 जो सपोर्ट था, न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे मार्केट जो है वहीं पे था ही। 300 पे पुट की राइटिंग कर रहे थे, मार्केट को ऊपर लेके आए 300 के ऊपर। इसके बाद फिर सेलिंग प्रेशर जहां पे क्रिएट हुआ दोस्तों, थोड़ा सा सिस्टम में इश्यू है। जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ देखिए, अब डाटा गेटिंग बेरिश 1345 को, यानी यहाँ पे लगभग आप देखें तो 1 बजे यहां से डेटा 12 बजे ये बेरिश होने लगा। जो 26,343 पे मार्केट उस समय एक्टिव था और 300 पे वो कॉल राइटर आ गए। 26,300 कॉल राइटर, जैसे ही 248 के नीचे क्लोजिंग, इसके बाद मोर डाउन पॉसिबल और 26,210 का यहाँ पे लगभग आप देखें तो लो लगाया। तो ये यहाँ से एक शार्प फॉल हुआ जैसे 248 के मार्केट को क्लोजिंग दिया। अगर आप देखें यहाँ तो मार्केट ने जैसे 1345 ये 248 के नीचे आप देखें कितना शार्प सेलिंग प्रेशर आ गया इसमें। और लो लगभग यहाँ पे 26,210 यानी 210 का यहाँ पे लगभग 211 का लो लगाया। तो ये सब बेस्ड ऑन द डेटा मार्केट में पता चल जाता है कि क्या होने वाला। अब ये आखिर लाइव मार्केट में आप नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा? आपके लिए लाइव मार्केट का डेटा चाहिए कि बड़े प्लेयर कहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं डेटा का, यहाँ पे क्या पोजीशन चेंज हुआ है आज बड़े प्लेयर द्वारा। ओवरऑल अगर आप देखें, रिटेल ट्रेडर अभी भी फ्यूचर में बुलिश है। उन्होंने लॉन्ग पोजीशन क्लोज करके थोड़ी सी शॉर्ट बनाई है। फ्यूचर में ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। एफआईआई अपनी थोड़ी शॉर्ट पोजीशन क्लोज किए हैं, बेरिश। डीआई यहाँ पे अभी भी बुलिश है फ्यूचर में। तो रिटेल ट्रेडर एंड डीआई ये दोनों बुलिश। एफआईआई बेरिश, प्रू भी यहाँ पे बेरिश हो रहा है। प्रू के पास फ्यूचर में पोजीशन लॉन्ग नहीं है, अब लॉन्ग पोजीशन नहीं है। प्रू भी यहाँ पे बेरिश पोजीशन करी कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं बड़े प्लेयर का, तो दोनों बड़े प्लेयर यहाँ पे बेरिश है। स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर बुलिश पोजीशन करी कर रहे हैं। डीआई यहाँ पे जो है वो बेरिश पोजीशन थोड़ी सी क्लोज किया है। एफआईआई बेरिश पोजीशन इनिशिएट किया है और प्रो भी यहाँ पे बेरिश पोजीशन इनिशिएट किया है। तो स्टॉक फ्यूचर में भी लगभग बेरिश पोजीशन यहाँ बना हुआ है। मेन यहाँ पे ऑप्शंस का डेटा है।
तो ऑप्शंस में अगर आप देखें रिटेल ट्रेडर ने क्या है, एक अच्छी कॉल की बाइंग किया 3,37,000 कॉन्ट्रैक्ट, मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो। और पुट की इन्होंने क्या की, पुट साइड बाइंग एंड सेलिंग दोनों पोजीशन क्लोज की, लेकिन यहाँ पुट बाइंग की ज्यादा पोजीशन उसने क्लोज कर दिया। ऑफ कोर्स थोड़ा सा इन्होंने अपनी ये बुलिश में पोजीशन क्लोज की, लेकिन इससे कॉल की तरफ इनकी बाइंग और पुट की सेलिंग आ गई, ये बुलिश पोजीशन। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इनकी फ्रेश पोजीशन बनी है 7,87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। एफआईआई ने क्या किया है, कॉल की सेलिंग कर दी 1,73,000, बाइंग 1,02,000, 70,000 नेट, और पुट साइड इसने बाइंग कर ली। तो एफआईआई का डाटा ऑलरेडी बेरिश था, आरओसी के आधार पे भी ये बेरिश पोजीशन कैरी करने हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे बेरिश पोजीशन इनके पास बना हुआ है हमारे एफआईआई का। अब मेन जो प्रो है, तो प्रो आज इन्होंने कॉल की सेलिंग कर दी लास्ट में। अगर आप देखेंगे 26,300 का जो हमने मैसेज किया था कि ये जो है वो प्रो द्वारा सेल किया जा रहा है, तो जो इनकी बाइंग की पोजीशन थी वो ऊपर में जाके उन्होंने क्लोज किया, कॉल की यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना दी 2,67,000 फ्रेश कॉल सेलिंग। और पुट साइड इन्होंने पुट की जो सेलिंग थी वो ज्यादा क्लोज कर दिया 94,000। पुट बाइंग नहीं किया उन्होंने फ्रेश, लेकिन सेलिंग से इनकी पुट की यहाँ पे बाइंग आ गई। तो प्रॉप भी कल के लिए अभी क्या है, यहाँ पे बेरिश हो गए। एफआईआई भी बुलिश कौन है, रिटेल ट्रेडर। तो एज यूजुअल जो ऑप्शंस का डेटा है वो बेरिश है। या बेरिश है तो प्रीमियम एनालिसिस क्या इंडिकेशन कर रहा है, देखिए प्रीमियम एनालिसिस दोस्तों यहाँ पे होता है कि मार्केट कहाँ पे आना चाहिए। तो 26,187 नहीं, 25,180, मार्केट यहाँ से लगभग बोल रहा है निफ्टी की ज्यादा नीचे आएगा वीकली में। देखते हैं, इतना तो नीचे नहीं आना चाहिए, लेकिन 26,200 अभी फिलहाल सपोर्ट है, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी भी प्रोबेबिलिटी जो बता रहा है 73%, वो 60,200 टच करने की नहीं है। यानी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं इधर ज्यादा है, तो ये टच करने की प्रोबेबिलिटी आपको, ये वाली अगर माइनस में है तो ये टच करने की प्रोबेबिलिटी है, ये प्लस में है तो ये टच करने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखें 27,917 इन 121 पॉइंट, ये इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। यहाँ मिड कैप निफ्टी थोड़ा बुलिश लग रहा है। तो बैंक निफ्टी का ये सपोर्ट 59,600, न्यूट्रल पॉइंट ये रेजिस्टेंस है। ओवरऑल निफ्टी यहां से बेरिश दिख रही है कल के लिए, बैंक निफ्टी भी। नेक्स्ट, अब अगर आप राइटर के एस्पेक्ट से देखते हैं कि राइटर का डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। अब राइटर इतना इंपॉर्टेंट है, ये सारा डेटा जो आप देख रहे हैं दोस्तों ओनली फॉर 9:50 टू 10 o'clock तक ही वैलिड है, क्योंकि लाइव में जब चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करेंगे। ये चीजों का आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल अभी राइटर यहाँ पे 64% और 64% ओटीएम एंड टोटल में बैठे हुए, बायर दोनों साइड है। तो राइटर थोड़ी सी बेरिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं। सपोर्ट आप देख सकते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। शॉर्ट करिंग पॉइंट 26,265 जहां पे मार्केट की लगभग क्लोजिंग है। तो ये 10:30 को मैं अपडेट करूंगा लाइव मार्केट में कि शॉर्ट करिंग पॉइंट अभी क्या है। बैंक निफ्टी भी 62%, 59%, बायर भी यहाँ पे कॉल में है। तो थोड़ी सी डेटा तो है यहाँ बेरिश राइटर के एस्पेक्ट से, बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे 70-75 जैसे आज बुलिश था वैसे नहीं है, लेकिन राइटर यहाँ पे बेरिश बैठे हुए हैं। या मैं राइटर को ज्यादा वेटेज दूंगा। निफ्टी फिनांस सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं यहाँ पे, निफ्टी फिनांस 64%, 59%, और बायर भी यहाँ पे पुट में। तो राइटर के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिनांस बियरिश। निफ्टी मिड कैप भी आप देख सकते हैं 70%, 79%, 63% बायर पुट में। तो एज पर राइटर चारों इंडाइसेस स्लाइटली बियरिश है। अब मेन यहाँ पे जो टारगेट है वो क्या होगा और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो मैं अगर बात करूं क्रूशियल लेवल हमारा 26,256, इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो 26,320 तक एक बार जाने के चांसेस हैं। ये लाइव में अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल ये लेवल आप देख सकते हैं क्रूशियल, नहीं तो फिर 26,071 ये टारगेट नीचे साइड दिखना चाहिए एज पर जो अभी डेटा बन रहा है, एज पर जो डेटा अभी बना हुआ है। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक में आप देख सकते हैं एक मस्त लेवल, ये जो 60,235 यहां तक मार्केट ने टच किया। टच करने के बाद फिर यहां से नीचे, तो ये अभी 60,235 रेजिस्टेंस, सपोर्ट 59,590। एक बार यहां से हो सकता है कि डाउन साइड के मोमेंटम आने के आसार लग रहे हैं दोस्तों, चांसेस लग रहे हैं। सेम सेंसेक्स, इसके बाद सेंसेक्स की ही एक्सपायरी है, तो 86,000 जो 7 का है रेजिस्टेंस,
सपोर्ट 85,182 का ये लेवल हमारा सपोर्ट जोन है दोस्तों। मिड कैप एंड निफ्टी फिनांस, तो निफ्टी फिनांस में परफेक्ट लेवल देखें 28,018, ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस जोन है। आप इसको मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट पे, मार्क करके रखिए, देखिए कितना परफेक्ट करता है। सपोर्ट मार्केट लिया 27,756, यहीं से एक बाउंस बैक भी थोड़ा आया, तो इस रेंज में अभी हमारा रहेगा। अभी इस रेंज को ब्रेक करेगा तो ऊपर का लेवल आप देख सकते हैं। निफ्टी मिड कैप 13,911, देखिए यहां से दोस्तों मार्केट क्या है, ऊपर सपोर्ट जोन, यहां से फिर तो अभी 13,911 सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 14,100 एंड 14,195 45 का। ये सब बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन डेटा, बड़े प्लेयर का डेटा यहाँ पे बियरिश है, सब टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस होता है। लाइव में आपको इंपॉर्टेंट है, इस चीजों को याद रखिए। आप अगर इंट्राडे प्लेयर हैं या फिर आप पोजिशनल प्लेयर हैं तो लाइव का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं अपने वर्कशॉप में। तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो भी वर्कशॉप हुआ वो आपको इससे ज्यादा महंगा हो जाएगा। एफआईआई आज कैश में सेलिंग नहीं किया है, तो 2 दिन से लगभग इनके कैश के डेटा यहाँ पे स्लाइटली कहिए कि बाइंग भी नहीं है, तो ये पोजीशन इनकी शिफ्टिंग हो रही है। डीआई ने थोड़ी सी बाइंग की है, कैश का डेटा यहाँ पे न्यूट्रल है, अब बजट आने वाला है, वोलेटिलिटी बढ़ेगा। सब कुछ हम टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करते हैं लाइव में। तो ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए, आप इस वीडियो के आधार पे कभी भी अपनी पोजीशन नहीं बनाइएगा। अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लीजिए, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करिए। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई दोस्तों जिम्मेदार नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं निफ्टी की एक्सपायरी में। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पे तो एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।